जब अनुष्ठान करते हैं तो हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि किस शक्ति को हम लोग पुकारने जा रहे हैं। माँ गायत्री साधारण शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हंस के ऊपर बैठी हुई है, नीर चीर को धारण करती हैं। सिर्फ ये छोटा सा कार्य माँ गायत्री नहीं कर रही दोस्तों। माँ गायत्री जो कार्य कर रही हैं उनके बराबर शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य और बल को जन्म दे पाना और किसी शक्ति के द्वारा संभव ही नहीं, और किसी के द्वारा संभव ही नहीं। हम लोग यदि उपनिषदों को पढ़ें तो उपनिषद में एक बड़ी प्यारी सी लाइन आती है। उपनिषद में एक श्लोक आता है कि अष्ट चक्रा नव द्वारा। ये जो 8 चक्रों वाली और 9 द्वारों वाली हमारी देह है, तो ऋषि कहते हैं अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो लोके ज्योतिषावृतः। वो कहते हैं कि ये जो हमारी देह है अष्ट चक्रों वाली, 9 द्वारों वाली, इसी को देवताओं की राजधानी अयोध्या समझना चाहिए। यही है हमारा शरीर, और इसी के अंदर भगवान विद्यमान है। उनने हिरण्यमय कोश के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है, और जिस शक्ति से बंद किया है ज्योतिषावृतः, उनने अपने चारों ओर एक ज्योति फैला दी है। वो ज्योति हमें सीधे भगवान तक पहुंचने नहीं देती। हमको यदि प्रधानमंत्री के पास जाना हो, हमें मुख्यमंत्री के पास जाना हो, तो आप सीधे मुंह उठा के नहीं पहुंच जाते हो। आपको जॉइंट सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो LIU वालों से चेक करते हैं कि जो मिलने के लिए आ रहा है वो सही है कि नहीं। आपको पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है जब आप बड़ी शक्ति को पुकारते हैं। वैसे ही भगवान कहते हैं कि यदि मुझ तक आना है, आपको मुझ तक पहुंचना है, ज्योतिषावृता, आप इस ज्योति से पहले मिलो, गायत्री से पहले मिलो, वो बताएंगी तो मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, गायत्री उस शक्ति का नाम है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि गायत्री उस शक्ति का नाम है जो परमेश्वर के स्वरूप का रक्षण करती है। सामान्य व्यक्ति को छोड़ दीजिए, परमेश्वर के स्वरूप का रक्षण करने वाली जो शक्ति है वो माँ गायत्री है, और उस शक्ति को हम लोग पुकारते हैं। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इस संसार में हर चीज तो बदल ही रही है। रूप, रिश्ते, आकार सब कुछ बदल गए हैं। जो कभी पुत्र कहलाते थे वो आज पिता कहलाते हैं। भाई, बंधु, हमारे जितने नाते, रिश्ते, संबंध, हमारे पद, हमारी उम्र, हमारी आयु, हमारी लंबाई, हमारी चौड़ाई सब बदल रही। आसपास की हवा बदल रही है, पानी बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ये संसार क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, और इस परिवर्तन वाले संसार में एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। जो कभी नहीं बदलती उसका नाम परमात्मा है। यहाँ जो निरंतर बदल रहा है, इस पूरे बदलने वाले संसार में एक सत्ता है, शाश्वत है, सत्य है, निरंतर एक जैसी बनी हुई है, शुद्ध है, चैतन्य है, अपरिवर्तनीय है। और उस सत्ता का नाम दोस्तों परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है, ईश्वर है, सच्चिदानंद है। आप जो कहना चाहें कह लें, पर शक्ति वही। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। शक्ति वही है, नाम पुकारने वाले अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोग रामायण पढ़ें तो रामायण में जब भगवान राम ने धनुष को ताना तो उस समय में उस घटनाक्रम को हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से देखा। आप रामायण में पढ़ेंगे कि जब राम ने धनुष तागा है तो जो शत्रु हैं वो भयभीत होकर के देख रहे हैं। जितनी महिलाएं हैं वो वात्सल्य रूप में देख रही हैं, उनको राम छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। किसी को भगवान राम रौद्र रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, किसी को भगवान राम दास्य रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जिसने जिस तरह से देखा, जाकी रही भावना जैसी, उसने उसी तरह से भगवान को उस समय में देखा। भगवान तो एक, देखने के तरीके बदल जाते हैं। कहीं पर एक कहानी में पढ़ता था कि एक जगह पर 2 लोग मिलकर के लड़ाई कर रहे थे। एक अंग्रेज आया था और एक भारतीय था, और अंग्रेज कह रहा था वाटरमेलन है, वाटरमेलन है, और जो भारतीय था वो कह रहा तरबूज है, तरबूज है। एक व्यक्ति आया, हिंदी भी जानता था, अंग्रेजी भी जानता था, बोले भैया एक ही चीज़ है, तुम दोनों अलग अलग नाम के लिए लड़ रहे हो। वैसे ही लोग लड़ते रह जाते हैं दोस्तों। फिर सदगुरु आते हैं तो बताते हैं कि वही ईश्वर है भैया, वही गॉड है, वही अल्लाह है, वही एक है। आप अलग अलग नामों के लिए लड़ रहे हो, पर बात एक ही की जा रही है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। उपनिषद कहता है कि देवता एक ही है, सभी प्राणियों के हृदय में वही स्थित है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष, कर्म का अध्यक्ष है, सर्वभूतादिवास, साक्षी चेतो केवलम निर्गुणश्च। सभी कर्मों का साक्षी है, इन्वॉल्व नहीं होता, केवलम, उसके अलावा इस संसार में कुछ है नहीं। निर्गुणश्च, प्रकृति का कोई गुण उसको छू नहीं सकता। वो दोस्तों उस शक्ति का नाम परमेश्वर है, जो हर समय हमारे चारों ओर है। इस
हवा के अंदर, इस पानी के अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन का आधार हर व्यक्ति की अंतरात्मा के अंदर, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, इंसान के अंदर, दुनिया के सारे प्राणियों के अंदर, पहाड़ के अंदर, हवा के अंदर, नदी के अंदर, वृक्ष के अंदर, वनस्पति के अंदर, हर जगह पर वही एक ही शक्ति विद्यमान है और उसका नाम है परमात्मा। और उस परमात्मा की शक्ति के रक्षण का दायित्व मां गायत्री का है। मां गायत्री के पास ये दायित्व है कि वो उस परमेश्वर की स्वरूप का रक्षण करें। और जिस माध्यम से मां गायत्री करती हैं उसका नाम है दोस्तों भर्ग। भर्ग को उपनिषद के ऋषि मां गायत्री का आध्यात्मिक तेज कह करके पुकारते हैं। भर्ग शब्द भरण को जन्म देता है। हमारे भरण पोषण का दायित्व मां गायत्री का है। ये पूरा का पूरा विश्व भरण वहीं से करता है, भ्रमण वहीं पे करता है, क्षरण वहीं पर करता है, जन्म वहीं से लेता है, पलता वहीं पर है, समा उन्हीं में जाता है। ये जितनी की जितनी सृष्टि है, जितनी दिखती है, जितनी नहीं दिखती, इन सब के पीछे आधार रूप में जो एक शक्ति और सत्ता है उनका नाम मां गायत्री। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि 3 शक्तियां हैं उनकी, भर्गमयी भर्गो, तेजोमयी देवस्य और ज्योतिर्मयी धीमहि। और ये जो 3 गुण हैं ये 3 कामों को करते हैं। एक परमेश्वर के स्वरूप का रक्षण करती हैं, वो है गायत्री। एक पूरी सृष्टि को जन्म देती हैं, वो है सावित्री। और एक प्रकृति के और परमात्मा के आनंद को लोगों तक पहुंचा रही हैं, उसका नाम है सरह। और सरह से सरिता शब्द आया और सरह से सरस्वती आया। वो जो गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ये माँ गायत्री की ही 3 शक्तियां हैं जो माँ गायत्री ने अपने मंत्र के अंदर भर्गो देवस्य धीमहि के रूप में धारण कर लिया है। उस मंत्र का एक एक शब्द एक एक ब्रह्मांड को जन्म देता है। उस मंत्र का एक एक शब्द यूं ही नहीं, ऐसे ही नहीं है कि उसको ला करके रख दिया गया। गायत्री मंत्र के एक एक शब्द में ताकत इतनी है कि वो अपनी ऊर्जा से एक एक सृष्टि को और एक एक ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है। और उस माँ गायत्री को और माँ गायत्री की 3 शक्तियों को दोस्तों हम इस अनुष्ठान में पुकारते हैं। वही 3 शक्तियाँ 3 लोकों का निर्माण करती हैं। वही 3 शक्तियाँ वेदत्रयी कहलाती हैं। वही 3 शक्तियाँ अ, उ और म के रूप में ओमकार की 3 मात्राएं बन जाती हैं। वही 3 शक्तियाँ भू भुव स्व के रूप में गायत्री मंत्र की व्राहृतियाँ बन जाती हैं। वही 3 शक्तियाँ माँ गायत्री की त्रिपदा कहलाती हैं। शक्तियाँ वही हैं, पर वो 3 मिलकर के इस पूरी सृष्टि का निर्माण, पालन, पोषण, संहार, ये सारे दायित्वों को संभालती हैं। वो एक ही माँ गायत्री की शक्तियाँ हैं। हम लोग जब उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषद में एक बड़ी प्यारी सी लाइन आती है। वो कहते हैं भूरुति वा अयम लोक, कि जो भू है वो ये लोक है। हमारा एड्रेस क्या है? भूलोक। भूरुति वा अयम लोक, भुवः अंतरिक्ष, भुवः जो है अंतरिक्ष लोक है। सुवौ असौ लोक, जो सुवह है वो स्वर्ग लोक है। इसीलिए स्व से स्वर्ग शब्द निकल करके आया। स्वर्ग हम लोग बोलते हैं तो वो भू भुवः स्व के स्व से निकल करके आया। मह इत्यादित्य, बोले उससे ऊपर उठ करके भगवान सूर्य का लोक है आदित्य। और आदित्य को जन्म देने वाली शक्ति कौन सी है? गायत्री। 3 लोक वहीं से निकल करके आए। इस पूरी सृष्टि का निर्माण वहीं से निकल करके आया और उस शक्ति को हम लोग पुकारते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।